एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दूर दराज वादी में एक छोटा सा गांव आबाद था जिसका नाम नूरिस्तान था। ये गांव निहायत ही पुरसुकून था। यहाँ के लोग खुशहाल और नेकदिल थे, मगर एक अजीब बात ये थी कि इस गांव के करीब ही एक घना जंगल था जिसे भोली बसरी वादी कहा जाता था। लोग कहते थे कि इस वादी में कोई ऐसा राज छुपा है जो आम आंखों से ओझल है। इसी गांव में एक 14 साला लड़की उमा नूर रहती थी। वो बहुत ज़हीन और तजस्सुस से भरपूर थी। इसे किताबें पढ़ने का बेहद शौक था, मगर उसके गांव में एक भी लाइब्रेरी नहीं थी। हर रोज़ वो आसमान के चमकते सितारों को देखकर ख्वाबों में गुम हो जाती और सोचती कि काश इसे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां लाजवाब कहानियां और जादुई इल्म जमा हो। एक दिन वो गांव के बुजुर्ग बाबा सलीम के पास गई और उनसे पूछा, बाबा, क्या वाकई भोली बसरी वादी में कोई राज छुपा है? बाबा सलीम ने मुस्करा कर कहा, यह महज एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, मगर वहां जाने की हिम्मत कम लोग ही कर पाते हैं। कहा जाता है कि इस जंगल के बीचों बीच एक जादुई लाइब्रेरी है जहां इल्म और जादू के ऐसे खजाने छुपे हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। ये सुनकर मानूर के दिल में आग जल उठी। इसने फैसला कर लिया कि वो इस जादुई लाइब्रेरी को जरूर तलाश करेगी। अगले दिन सूरज तुलू होते ही मानूर ने अपनी मुहिम का आगाज किया। वो अपने साथ एक चिराग, पानी की बोतल और अपनी पसंदीदा कहानियों की एक छोटी सी किताब लेकर भोली बसरी वादी की तरफ रवाना हुई। जंगल में कदम रखते ही इसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। परिंदे सुरीली आवाज में चहचहा रहे थे और दरख्तों की शाखें आहिस्ता आहिस्ता हल रही थीं, जैसे वो सरगोशियां कर रहे हों। कुछ ही देर में वो एक कदीम दरवाजे के सामने पहुंच गई जो पत्थरों और बैलों से ढका हुआ था। जैसे ही इसने दरवाजे को छुआ, एक जादुई रोशनी फैल गई और दरवाज़ा खुद ब खुद खिल गया। मानूर हैरानी से अंदर दाखिल हुई। अंदर एक पुरअसरार राहदारी थी जिसके दोनों जानिब दीवारों पर हजारों कदीम किताबें रखी थीं। अचानक एक मध्यम सी रोशनी नमूदार हुई और इस रोशनी में से एक निहायत ही खूबसूरत परी जाहिर हुई। वो चमकदार नीले लिबास में मलबूस थी, इसकी सुनहरी बालियां चमक रही थीं और उसके परों से जादुई रोशनी निकल रही थी। परी ने नरमी से कहा, खुश आमदीद मानूर, मैं नीलनवर हूँ, इस जादुई लाइब्रेरी की मुहाफिज। तुम यहाँ कैसे पहुंची? मानूर ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो दुनिया की सबसे हैरत अंगेज कहानियों को पढ़ना चाहती है। नीलनवर ने मुस्कराकर एक शफाफ किताब उसके हाथ में दी जिस पर लिखा था, जादुई लाइब्रेरी के राज। मानूर ने जैसे ही किताब खोली, पूरा कमरा जगमगा उठा और किताब के अंदर के अल्फाज हवा में तैरने लगे। अचानक किताब ने इसे एक नई दुनिया में खींच लिया जहां जादुई मखलूकात, बोलती हुई किताबें और हैरत अंगेज जादुई मनाजिर मौजूद थे। मानूर को नीलनवर ने बताया कि अगर वो इस लाइब्रेरी के असल खजाने को हासिल करना चाहती है तो इसे 3 जादुई इम्तिहान पास करने होंगे। पहला इम्तिहान, दानिश का दरवाज़ा। मानूर को एक ऐसी पहेली दी गई जिसे हल किए बगैर वो आगे नहीं जा सकती थी। ऐसा क्या है जो जितना बांटो इतना ही बढ़ता है? मानूर ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्करा कर जवाब दिया, इल्म। दरवाज़ा खिल गया और वो दूसरे इम्तिहान की तरफ बढ़ गई। दूसरा इम्तिहान, हिम्मत का पिल। मानूर को एक शफाफ पिल पार करना था जो खला में मुअल्लक था। पिल के नीचे गहराई में कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर नीलनवर ने कहा, अगर तुम्हें अपने इल्म और हिम्मत पर भरोसा है तो पिल पार कर लो। मानूर ने अपनी आंखें बंद की, दिल मजबूत किया और जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, पिल ने इसे थाम लिया और वो बआसानी पार कर गई। तीसरा इम्तिहान, मोहब्बत का आईना। एक बड़े हाल में दाखिल होते ही एक जादुई आईना नजर आया जिसमें मानूर का अक्स नहीं आ रहा था। नीलनवर ने कहा, अगर तुम वाकई लायक हो तो इस आईने में अपनी असल शख्सियत देख सकती हो। मानूर ने अपनी जिंदगी के तमाम अच्छे काम याद किए, अपनी किताबों की मोहब्बत और दूसरों के लिए खैरखाही को सोचा। अचानक आईना चमक उठा और इसमें मानूर का अक्स नजर आने लगा। इम्तिहान पास करने के बाद नीलनवर ने मानूर को एक अजीम अलशान हाल में ले जाकर कहा, अब तुम इस लाइब्रेरी की सबसे कीमती किताब देख सकती हो जो दुनिया के सबसे बड़े राजों को छुपाए हुए है। मानूर ने एक सुनहरी किताब खोली और इसमें तहरीर था, इल्म ही सबसे बड़ी जादुई ताकत है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इसे बांटो और दुनिया को रोशन करो। मानूर ने वो किताब अपने दिल में बसा ली और जब वो वापस गांव पहुंची तो इसने अपनी लाइब्रेरी बनाने का फैसला किया ताकि हर कोई जादुई इल्म हासिल कर सके। मानूर की बनाई हुई लाइब्रेरी पूरे गांव के लिए इल्म का खजाना बन गई।
वो अपनी कहानी सबको सुनाती और यूं एक नई नस्ल को जादुई किताबों से मोहब्बत होने लगी। नीलनवर परी कभी कभी छप कर आती और देखती कि मानूर ने जो रोशनी फैलाई है वो हमेशा चमकती रहेगी। यही इल्म का जादू है जो कभी खत्म नहीं होता।